अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से होती है। उसके बाद हम इस टॉपिक में आएंगे। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर पिक करते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्जेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी की वजह से होती है, अर्थ की वजह से होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे उसको कि वहाँ पे आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सेम उसी तरह से अगर आप यहाँ पे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करवाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन किसी भी चार्ज के ऊपर जो आप करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मजीद आपको क्लियर होगा, डिस्कस करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होती है उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे को आप यूं भी लिख सकते हैं, वर्क डन on a unit positive charge to move in against the electric field by keeping the charge in electrostatic equilibrium। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है उसको भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिर्फ डायग्राम को फोकस करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को आप जैसे ही इसके अंदर प्लेस करते हैं तो आप देखें कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट इसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड होगी, यहाँ से रिपल्जन और यहाँ से अट्रैक्शन। तो ये चार्ज खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर इस चार्ज को हम अपवर्ड मूव करवाना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो डाउनवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव से एमिट होती हैं, नेगेटिव में एंटर होती हैं। ये डायरेक्शन आपको शो भी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर आप चार्ज को अपवर्ड मूव करवाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ज हम जैसे ही अपवर्ड मूव करवाएंगे तो इसको मूव करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड हम मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे जैसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे, जैसे आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है। सेम उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में आएंगे तो यहाँ पे आप चार्ज को जैसे ही अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो इस पर वर्क करना पड़ता है। मतलब आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जैसे ही अपवर्ड इसको आप मूव करवाएंगे, जितना ज्यादा अपवर्ड इसको मूव करवाएंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको आप मूव करवाएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप इसको मूव कैसे करवाने की बातें आती है यहाँ पे। तो इसकी जो मूवमेंट है वो डियर स्टूडेंट्स आपने देखी है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हुआ है। वो क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने चार्ज को कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाना है। ये नहीं है कि आप इसको पहले ज्यादा मूव करवाएं, फिर कम मूव करवाएं, फिर ज्यादा मूव करवाएं। उसको फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है कि आप चार्ज को स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको आप मूव करवा रहे हैं, उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा चार्ज। तो जैसे आप इसको अपवर्ड मूव करवाएंगे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर आप जितना वर्क किया वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मींस के वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसकी डायग्राम से ही आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कि मतलब दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, दोनों पॉइंट। ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप एक चार्ज को मूव करवाते हैं, यहाँ से अपवर्ड मूव करवाते हैं, यहाँ से डाउनवर्ड मूव करवाते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा
और यहाँ पे क्या होगा, बी बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान जो फर्क होगा पोटेंशियल का, जाहिर बात है कि यहाँ पे बी और ए के ऊपर पोटेंशियल सेम तो नहीं होना ना। अब जो फर्क होगा यहाँ पे पोटेंशियल का, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और डिफरेंस की बात जब आती है तो वहां पे हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और ये बात माइंड में रखते हैं कि दोनों पॉइंट्स विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड हों। जब दोनों पॉइंट्स विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उनका जब आप फर्क फाइंड करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो उसमें आपको डेल वी मिल जाएगा, जिसको आप वी बी माइनस बी ए लिख सकते हैं, वहां के हम देख भी रहे हैं यहाँ पे। तो आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। डिफाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब दो पॉइंट्स का जो फर्क है पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सपोज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। वर्क डन ए बी, अब डब्ल्यू ए बी क्या है, इज अ वर्क डन, कौन सा, टू मूव, एक मूव करवाने के लिए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को आपने मूव करवाया कहां से कहां जी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क किया वो क्या है, डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि ए से बी तक अगर आप चार्ज को मूव करवाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, तो ये रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। इट्स मीन कि आप वर्क कर रहे हैं, वो जो वर्क होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। कीपिंग द चार्ज, वही बात, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चार्ज को किस कंडीशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो वो जो वर्क डन होगा वो इसमें एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जितना आप वर्क करेंगे उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये कैसे पता चला कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, कि जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे जैसे मूव करेंगे डाउनवर्ड मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी। वो किस वजह से स्टोर थी, जितना आपने वर्क किया उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो देखिए जी, अब अगर क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पर यूनिट चार्ज करना है दोनों तरफ क्यू नॉट को आप डिवाइड करवा दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करवा सकते हैं। यू बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यू ए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब क्यू नॉट को अलग अलग दोनों पे डिवाइड करवा दें तो अब ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब ये क्या है, बी पॉइंट पर है तो इसको हम बी बी कहेंगे, और ये ए पॉइंट पर है तो इसको हम बी ए कहेंगे। अब वी बी माइनस बी ए, इसको आप डेल वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ये हेडिंग हमारी पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो गई। तो वी बी माइनस बी ए क्या है, डेल वी के इक्वल होता है चेंज वी बी माइनस बी ए। तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो इट्स इक्वल टू डेल वी। अब इस इक्वेशन को आप देखें यहाँ पे, तो डेल वी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे डेल किसको शो कर रहा है, डिफरेंस को। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।